अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम आपके लिए एक आसान सा टॉपिक बना के लाए हैं जो है माइक्रोस्कोप। खुर्दबीन माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? आज हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप किन हिस्सों पे काम करते हैं, किन असूलों पे काम करते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा लेक्चर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो खुर्दबीन के ये हमारे पास किस्में हैं, टाइप्स हैं। फिर माइक्रोस्कोप होता क्या है? असल में माइक्रोस्कोप वो आला होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को देखने के लिए जो हम आम आंख से नहीं देख सकते। छोटे छोटे चीजें हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी द टेनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो आला जिसे हम इस्तेमाल करके हम अपने इर्द गिर्द छोटे से छोटे चीजों को देखते हैं और उनका मुशाहिदा करते हैं जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो ऐसे चीजों को देखने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के असूल और इसके साथ उसके हिस्से पढ़ रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होती है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी तस्वीर, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाने के लिए, ताकि उसे हम वाज़ेह तौर पर जान सके और देख सके। तो ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर टू यूज, क्या असूल हैं किसी भी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए? हमारे पास क्या असूल हैं? इसके दो असूल हैं, एक है मैग्निफिकेशन पावर और दूसरा है रिजोल्विंग पावर या रिजोल्यूशन। हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर है, मैग्निफिकेशन पावर किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत है जो हमारे पास किसी भी चीज को, अब हमारे पास एक छोटा सा चीज है, उसे कितना बढ़ा सकता है। माइक्रोस्कोप की इस सलाहियत, इस अहलियत को कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। समझ आई होगी इंशाल्लाह। आगे जाते हैं, देखें, इट इज द एबिलिटी टू मेक द स्मॉल ऑब्जेक्ट सीम लार्जर। ये वो सलाहियत है जिससे हमें छोटी चीजें बड़ी दिखाई दे देती हैं। इस माइक्रोस्कोप के इस सलाहियत को कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। और दूसरा हमारे पास है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर क्या होती है? रिजोल्विंग पावर असल में माइक्रोस्कोप की वो पावर है जिसमें हमारे पास इट्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। ये एक दो चीजों में फर्क बयान करता है, यानी उन्हें वाज़े दिखाता है, उनकी क्लियरिटी करता है। ये कौन करता है? ये इस रिजोल्यूशन पावर से होता है। ये माइक्रोस्कोप की दूसरी हमारे पास क्या है? असूल है। फिर हमारे पास पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप है कि माइक्रोस्कोप के कौन से हिस्से हैं, माइक्रोस्कोप के क्या हिस्से हैं। तो पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप में हमारे पास सबसे पहले है ओकुलर या आई पीस। इसे ओकुलर भी कहते हैं और आई पीस भी कहते हैं। ये यहाँ पे आई पीस क्या करता है? दिस इज द where one look through to view the specimen, जहां पे हम स्पेसिमन को अपनी आंख से देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, तो वो देखने वाली जगह को आई पीस या ओकुलर कहते हैं। यहाँ पे लेंसेज लगे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह वाले इस जगह को क्या कहते हैं? आई पीस, जहां पे हम किसी चीज को यानी स्पेसिमन को देखते हैं, तो इसे आई पीस कहते हैं। फिर है ड्रा ट्यूब। ड्रा ट्यूब क्या होते हैं? ड्रा ट्यूब असल में माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास ओक्यूलर है या आई पीस है, इसे पकड़ता है, इसे पकड़े रखता है। ये कौन करता है? ये हमारे पास ड्रा ट्यूब करते हैं। कौन करते हैं? ड्रा ट्यूब। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन से हैं? ये हैं ओक्यूलर या आई पीस। इसको कौन पकड़ता है? इसे ड्रा ट्यूब पकड़े रहता है और पकड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या होती है? माइक्रोस्कोप में बॉडी ट्यूब का क्या काम होता है? बॉडी ट्यूब कनेक्ट द आई पीस टू द रिवॉल्विंग नोज पीस विद द ऑब्जेक्टिव लेंस। यह हमारे पास आई पीस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है किसके साथ? नोज पीस और ऑब्जेक्टिव लेंसेज या ऑब्जेक्टिव के साथ। ये कौन करता है? ये हमारे पास बॉडी ट्यूब करता है। बॉडी ट्यूब का ये काम होता है। फिर इसके बाद हमारे पास बॉडी ट्यूब के बाद हमारे पास आता है रिवॉल्विंग
नोज पीस। रिवॉल्विंग नोज पीस का क्या होगा? नोज पीस ये काम करता है कि फैसिलिटेट द चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स के जो भी चेंजेस हो, स्पेसिमम की तरफ मोड़ना, इसको दूसरी तरफ मोड़ना, कहां पे इसको फोकस में लाना है, ये कौन करता है? ये ऑब्जेक्टिव्स को हिलाना, इसमें चेंजिंग लाना, ये सारे नोज पीस करते हैं। ये रिवॉल्विंग नोज पीस करता है। फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव एक मेटल सिलेंड्रिकल शेप होते हैं जिसमें हमारे पास लेंस होते हैं, उन लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पे ये क्या करते हैं? ये बिल्कुल स्पेसिमम के करीब होते हैं, जो स्पेसिमम को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ एंगल से। फिर हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब माइक्रोस्कोप में ये काम करते हैं कि हमारे पास जो ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, ये हमारे पास ये काम करते हैं, राइज अ लोअर द बॉडी ट्यूब ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन फोकस। ये या तो बॉडी को क्या करते हैं? बॉडी ट्यूब को ऊपर करते हैं, उठाते हैं, या फिर जो है इसे नीचे करते हैं, स्पेसिमम को फोकस में लाने के लिए, बिल्कुल जबरदस्त दिखाने के लिए। सही है। और इसके बाद हमारे पास है पाइन एडजस्टमेंट। पाइन एडजस्टमेंट नॉब जो है वो भी मजीद इस स्पेसिमम को अच्छा और फोकस में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि वो स्पेसिमम हमें वाजे और अच्छा दिखाई दे सके। ये भी पाइन एडजस्टमेंट भी यही काम करते हैं, ये यहां पे होते हैं। फिर हमारे पास है आर्म। आर्म क्या करते हैं? एक माइक्रोस्कोप में आर्म का क्या काम होता है? एक माइक्रोस्कोप में जो आर्म है वो सपोर्ट करता है और माइक्रोस्कोप को पकड़ के रखता है, ताकि माइक्रोस्कोप कहीं पे हिले ना गिरे। तो ये माइक्रोस्कोप को पकड़ के रखता है और साथ में इसको सपोर्ट, सहारा देता है। फिर हमारे पास है बेस। किसी भी माइक्रोस्कोप का जो बॉटम पार्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा, यहां पे ये बॉडी, ये क्या कहलाती है? बॉटम पार्ट बेस कहलाती है, जो माइक्रोस्कोप को सपोर्ट देती है इसे खड़ा करने में, इसे ठहराने में। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? स्टेज है। स्टेज वो जगह है जहां पे हम किसी भी चीज को देखने के लिए, हम क्या करते हैं? उसे यहां पे रखते हैं। तो जहां पे स्पेसिमम को हम रखते हैं देखने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए, उस जगह को कहते हैं स्टेज। उस जगह को क्या कहते हैं? स्टेज। फिर होते हैं स्टेज क्लिप्स। यहाँ पे ये स्टेज क्लिप्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्टेज क्लिप्स। ये स्टेज क्लिप्स इसको क्या करते हैं? इसको यहाँ पे पकड़े रहते हैं ताकि ये स्पेसिमम हिले ना, या इसको जो है सिक्योर करते हैं, बिल्कुल तहफ्फुज में रखते हैं, ताकि स्पेसिमम यहाँ वहां और कहीं पे गिरे ना और महफूज रहे। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है मिरर। मिरर माइक्रोस्कोप में क्या काम करते हैं? ये मिरर हमारे पास जब वहां कहीं से बाहर से लाइट आती है तो इस मिरर पे पड़ती है, ये मिरर रिफ्लेक्ट करके, डायरेक्ट करके यहाँ पे डायफ्राम को देते हैं। फिर डायफ्राम का ये काम होता है कि इसी लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करके, यानी इसकी मिकदार को लेके यहाँ पे हमारे पास स्पेसिमम दिखाई दे देता है इसकी मदद से। तो ये हमारे पास रहे माइक्रोस्कोप के हिस्से और माइक्रोस्कोप के जो हैं असूल, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, ये सारे हमारे पास इस लेक्चर में हमने समझ ली। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।